नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। गीता जयंती पर विविध प्रकार के आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें विद्वान अतिथि वक्ता विचार रखेंगे, तो वहीं वेद पाठी ब्राह्मण भी यहां पर आकर गीता का पाठ करेंगे। आयोजन किस प्रकार होगा, किस प्रकार की योजना है, इसके संबंध में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने विस्तार से जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार एक विशेष अभियान का शुभारंभ करने जा रही है। अभियान को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की योजना है और इस अभियान में कौन कौन से विभागों को प्रमुखता से रखा गया है, इसकी तैयारी किस प्रकार की जा रही है, इसके संबंध में भी दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। तो 11 दिसंबर को हमने जो कार्यक्रम रखा है वो यहाँ पर जो पीजी कॉलेज है वहाँ पर रहेगा। उसमें जो भारतीय सूचना सेवा के यानी अखिल भारतीय सेवा के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, उनको हमने बुलाया है। वो बहुत प्रख्यात चिंतक और विचारक हैं और गीता पर उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं और लगातार वो देश विदेश में गीता पर व्याख्यान देते हैं। और वो महामहिम राष्ट्रपति जी जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं उनके सचिव रहे हैं और उस पद से वो रिटायर हुए हैं। तो उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो 11 तारीख को शाम को 4 बजे पीजी कॉलेज में उनका व्याख्यान होगा और उसी समय वहाँ पर जो बांदकपुर से और दमोह से जो है हमारे सस्वर गीता पाठ करने वाले हमारे जो पाठी ब्राह्मण हैं वो लोग रहेंगे। वो लोग वहाँ पर 20 ऐसे लोग होंगे जो कि विद्वान जो कि गीता का पाठ करेंगे। और इसमें 11, 12 और 15 3 अध्याय हैं। इन अध्यायों का पाठ जो है सस्वर किया जाएगा और साथ में इनका 45 मिनट का व्याख्यान है। तो ये कार्यक्रम हमारा गीता जयंती का रहेगा। और इसके अलावा 11 तारीख से हमारा जन कल्याण अभियान प्रारंभ हो रहा है जो कि 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। और इसमें सरकार ने जो प्राथमिकता रखी है वो है कि विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को दिया जाए ताकि सेचुरेशन आ जाए उसमें। और दूसरा है अलग अलग तरह की सेवाएं लोगों को प्रदान की जाए, उसकी एक लिस्ट सरकार ने भेजी। उसके अनुसार हम एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें शहरी क्षेत्र के लिए जो है अपर कलेक्टर जो सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार नोडल अधिकारी रहेंगे और पीओ डूडा सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीओ जिला पंचायत नोडल अधिकारी रहेंगे और जिला पंचायत से एक परियोजना अधिकारी जो है सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा। और लगातार सबसे पहले इसमें ये किया जाएगा कि घर घर जाके सर्वे किया जाएगा। तो अलग अलग जो हमारी विलेज लेवल की फंक्शनरीज हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा सुपरवाइजर हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, ये लोग सब घर घर जाएंगे और अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में ये देखेंगे कि कौन छूट गया है, पात्र है, योजना का लाभ किसको नहीं मिल रहा है, और वो सर्वे करके उनके नाम निकाल के लाएंगे। उसके बाद हम लोग ग्राम पंचायत वाइज और वार्ड वाइज शिविरों का आयोजन करेंगे और शिविरों में जो है इन आवेदनों का निराकरण किया जाएगा पात्रता के अनुसार। और सरकार जो है एक पोर्टल इसके लिए अलग से रहेगा। सीएम हेल्पलाइन में एक अलग से व्यवस्था कर रही है जिसमें आम आदमी खुद भी जो है अपने हित लाभ के लिए या जिस हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत वो समझता है कि वो पात्र है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। ये सुविधा भी सरकार उसमें देने जा रही है। इसमें हम यहाँ से 2-3 चीजें और कर रहे हैं। एक तो हम लोग ये कर रहे हैं कि कुछ योजनाएं जो हैं जिसमें सरकार का भी सबसे ज्यादा फोकस है, वो ऐसी 3-4 योजनाएं हम ले रहे हैं। इन योजनाओं क्योंकि जो लिस्ट दी गई है उसमें हितग्राही मूलक योजनाओं की बहुत लंबी है, मतलब उसमें करीब 40-50 योजनाएं दी हैं सरकार जिनमें हमको काम करना है। उन पे काम होता रहेगा पहले, लेकिन इसके साथ हम 4-5 योजनाएं हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिन योजनाओं के ऊपर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें हम अच्छा सेचुरेशन ला सकें। उसका चयन हम लोग आज या अधिक से अधिक कल तक कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम लोग विकास खंड, सरकार ने जो कहा है ग्राम पंचायत स्तर पर आप शिविर लगाओ, हम विकास खंड स्तर पर भी मेगा शिविर लगा रहे हैं। तो उसमें एक बड़े शिविर का आयोजन हर विकास खंड लेवल पर होगा। इस तरह की कोई एक हम लोग रूपरेखा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम सारे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से भी कंसल्ट कर रहे हैं और निर्देशों में ये मेंशन है कि प्रभारी मंत्री जी से कंसल्ट करके कलेक्टर जो है इसको बनाएंगे। लेकिन चूंकि वर्तमान में हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री जी कोई नियुक्त नहीं है, तो हमारे जिले के सम्मानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे चर्चा करते और उसके बाद जो है हम लोग इसको अंतिम रूप देने का काम करेंगे। ये 2 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा आप लोग, हाँ, एक चीज़ और तीसरी कि हमारे यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज भी और कल रात को भी 2 घटनाएं हुई हैं। तो इस संबंध में मैंने सम्मानीय सांसद महोदय से बात की है और उन्होंने भी मुझे निर्देशित किया है। हम लोग सांसद जी की अध्यक्षता में एक बड़ी कमेटी होती है सड़क सुरक्षा के संबंध में। उस कमेटी की बैठक संभवतः इस जिले में पहले हुई नहीं है। हम लोग उस कमेटी की बैठक बुला रहे हैं। ये कमेटी जो है बैठक हम कोशिश करेंगे, माननीय सांसद जी जैसे ही संसद से समय देते हैं, अधिकतम 20 दिसंबर के पहले हम ये बैठक कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बैठक होगी और इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर के, दुर्घटनाओं को लेकर के समस्त प्रकार के पहलुओं पर बात की जाएगी। चाहे वो अंधे मोड़ की बात हो, चाहे वो डायवर्शन की बात हो, चाहे वो नशा करके गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे वो ओवर स्पीडिंग की बात हो, चाहे कोई भी विषय हो इसमें जो सड़क सुरक्षा और यातायात से जुड़ा हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से निर्देश प्राप्त होते हैं, समिति जो निर्णय लेती है उसके अनुसार हम आगे चीजों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की उस योजना को, जिसको मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्लानिंग की गई है और आने वाले समय में शीघ्र ही इस योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, उसकी विस्तृत जानकारी सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर दमोह के द्वारा दी गई।